नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे ताजा लेटेस्ट न्यूज। तो साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बड़ी खबरें आप तक सही सही पहुंचे और कोई भी खबरें छूटे नहीं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी जबरदस्त, घोषणा पत्र कांग्रेस ने किया आज जारी, कल होंगी दो बड़ी रैलियां। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पे अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है और न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। घोषणा पत्र में इस बार 25 तरह की गारंटियों का जिक्र किया गया है। कांग्रेस का जो यहाँ पे घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है, उसके कई प्रमुख चीजें हैं, लेकिन उनमें से भी खास चीजें आपको बताते चले। 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जो कि एक तरीके से सही भी लगता है, 2 करोड़ नौकरियों के मुकाबले जैसा वादा करने के। वहीं महिलाओं को साल के 1 लाख रुपए की गारंटी, एमएसपी की लीगल गारंटी। किसानों के साथ है कांग्रेस और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, और भी कई वादे हैं। इसके साथ ही जो प्रमुख यहाँ पे घोषणा पत्र में वादा किया है, वह है 50% की आरक्षण सीमा खत्म करने का। कांग्रेस ने चुनावी वादा किया है। इसके साथ ही कहा कि अग्निवीर योजना को हम सरकार में आते ही उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे प्रमुख बातें दोस्तों कांग्रेस के घोषणा पत्र की, और यहाँ पे दोस्तों सभी का ध्यान भी रखा गया है। वहीं भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनते ही रेल और बस में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट फिर से बहाल की जाएगी। इसी बीच दोस्तों हैशटैग नो वोट टू बीजेपी सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। आप सभी को बताते चले मामला क्या कुछ है। मामला है 2019 का, जब यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत गई थी, उसके बाद तुरंत वीवीपैट पर्चियों को नष्ट करने की क्या जल्दी थी, अब ये सवाल उठने लगा सोशल मीडिया पे। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ पे इंडिया गठबंधन दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर हमलावर भी है बीजेपी चुनाव आयोग पर। और अब ये सवाल उठ रहा है कि वीवीपैट पर्चियों को मतदाताओं को सौंपा जाए, जिसे अलग बक्से में रखा जाए, बाद में यहाँ पे ईवीएम में जितने वोट हो उसकी गिनती इनसे की जाए और मिलान किया जाए। देख सकते हैं ये नया सवाल सामने निकल के आया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और एनडीए लोकतंत्र संविधान पे आक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। ये चुनाव इन दो शक्तियों के बीच का है। राहुल गांधी ने दोस्तों बड़ी बात कही है। आप नेता संजय सिंह का बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, शराब घोटाला बीजेपी ने किया, सीएम केजरीवाल गहरी साजिश का शिकार। दिल्ली आबकारी नीति पर संजय सिंह का बीजेपी पर जोरदार हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की असलियत जनता के सामने लाए। आपके खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा रेड्डी अब एनडीए से लड़ रहा चुनाव। जी हां दोस्तों, केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई। बीजेपी के बड़े नेता साजिश में शामिल संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, केजरीवाल को फंसाया गया है, काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि गवाहों से जबरदस्ती बयान बदलवाए गए। देख सकते हैं संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीधे तौर पे यहाँ पे साजिश का शिकार हुई है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा है कि इसमें एक अहम किरदार है मंगूटा रेड्डी, जिसकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ है। 16 जुलाई को ये हमारे खिलाफ बयान देता है, बीजेपी के साथ ये शामिल हो जाता है। उसके बाद 18 जुलाई को इसकी बेल भी हो जाती है। संजय सिंह ने पूछा इसका पीएम से क्या रिश्ता है। ये पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है। टीडीपी ने इसे टिकट दिया है और टीडीपी एनडीए में शामिल है। देख सकते हैं ये बड़ा खुलासा संजय सिंह ने किया है जेल से बाहर आते ही। राहुल गांधी की एक और बोली गई बात हुई सच साबित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 दिन पहले ही राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था, और अब वो बात सच होती नजर आ रही है। बीजेपी की आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट सामने निकल के आई है।
इंटरनल सर्वे कराया था बीजेपी ने, जिसकी रिपोर्ट अब जाके दोस्तों प्रकाशित की गई है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को पिछली बार के मुकाबले लगभग 100 से लेकर 120 सीटों का नुकसान होने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। जिन राज्यों में इन सीटों का नुकसान होने जा रहा है उसमें है शामिल पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं इस बार भाजपा 180 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। और अगर दोस्तों पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, उनमें से अगर 110 सीटें या 100 भी कम कर दें तो भी बीजेपी सत्ता से बाहर होती दिख रही है। भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और अगर भाजपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के हाथ से कुर्सी जाना तय है। और इस बात की दोस्तों कई बार यहाँ पे राहुल गांधी मुद्दा भी बना चुके हैं और बता चुके हैं कि भाजपा के गठबंधन के साथ ही उससे मुंह मोड़ चुके हैं। और फिर भी भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। किस दम पर नारा लगा रही है? क्या ये मैच फिक्सिंग करने की तैयारी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी करने की तैयारी है? ये सवाल भी राहुल गांधी कई बार पूछ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना है सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज मदन वी लोकुर उतर आए हैं मैदान में, घेरा है मोदी सरकार को, बताई असलियत। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन वी लोकुर ने कहा कि यहाँ पे कानूनों का पालन नहीं हो रहा है और कानून को हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे एक सवाल पूछा गया मदन वी लोकुर से, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कोर्ट उस प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है जो कानून में है और न ही ईडी से कह रहा है कि आप प्रक्रिया का पालन करो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईडी द्वारा उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। 2020 में यह मामला शुरू हुआ और इतना समय बीत गया लेकिन कोई लीड ईडी के हाथ नहीं लगी और इतने समय से यहाँ पे मनीष सिसोदिया को जेल में रखा और केस सुलझाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। फिर भी यहाँ पे प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, ना ही कोर्ट कर रहा है, ना ही ईडी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन वी लोकुर ने कहा कि मुझे लगता है आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें जेल में क्यों रखा गया है, यह पहला सवाल है। उन्होंने कहा कि ईडी यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही और दबाव में काम कर रही। देख सकते हैं दोस्तों, ये आज की सभी बड़ी खबरें थी और मुख्य समाचार एक एक करके आप तक पहुंचाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।